कि बहुत दिन हुए इंडिया में, चलो भाग चले अमेरिका की ओर। तो अमेरिका गए हैं क्योंकि 2 साल से वो जा नहीं पाए किसी टूरिज़म पे, तो वो टूरिज़म के हिसाब से गए हैं। और वहाँ पहुँचने के बाद किस मुंह से अमेरिका गए हैं कि जिस राष्ट्रपति को हराने की बात करते थे, जिस भारत की बेटी को उपराष्ट्रपति पद पे हराने के लिए चुनाव प्रचार के लिए गए थे, लेकिन वो बेटी भारत की थी, वो जीती, जो बाइडेन जीता। और आज उनके सामने झुक कर के खड़ा होगा, नज़रें झुका कर के खड़ा होगा वो भारत का प्रधानमंत्री, वो भारत का मान घटाएगा। और भारत को, हमें भी इसका बड़ा दुख होगा कि आज वो नज़रें झुका के खड़ा होगा। लेकिन मीडिया तो बार बार यही कवरेज दिखा रही है कि देश की जो शान है, हर तरफ बोलबाला हो रहा है देश का, क्योंकि प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे पे हैं और काफ़ी मुद्दों पे बात करने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, देश के लिए गर्व का मौका है। देखिए, गर्व का मौका तो उस दिन भी था जब ये बांग्लादेश गए थे और वहाँ गो बैक के नारे लगे थे। और गर्व का मौका तब होता कि आप जाओगे विदेश में, गर्व करोगे, जहाँ इवेंट मनाने जाओगे और तुम्हारे देश का किसान अन्नदाता वो सड़कों पे पड़ा है 10 महीने से, तुम्हारे द्वारे पे पड़ा है, तुम्हें उसकी याद नहीं। तुम्हारे देश का बेरोजगार युवा रोज़ लाठियाँ खा रहा है रोज़गार मांगते हुए। तुम्हारे देश की महिलाओं का रसोई का बजट बिगड़ चुका है। तो देश के अंदर जो हाहाकार मचा हुआ है, देश के अंदर नशे का कारोबार हो रहा है जो उसके यार के पोर्ट पे पकड़ा गया है, तो उन सवालों से बचने के लिए ये गया हुआ है। और जिस मीडिया की आप बात करते हो, वो मीडिया है किसका? देश का मीडिया तो है नहीं, वो तो इनके उद्योगपति यारों का मीडिया है। तो यारों की बात कैसे कोई नज़रअंदाज कर सकता है? तो ये देखने वाली बात है। लेकिन जब एक पुड़िया मिलती है मुंबई में किसी चर्च वगैरह की, तो अर्णव गोस्वामी एक प्रोग्राम चलाते हैं टीवी पर, लेकिन जब इतनी बड़ी मात्रा में पकड़ी गई है ड्रग्स वगैरह, वो सवाल कोई नहीं कर रहा है, ना टीवी पे खबरें आ रही हैं आजकल। देखिए, किसी की हिम्मत है कि जो मोदी के यार के साथ खिलाफ बोल जाए? उससे पूछो अर्णव गोस्वामी से, अगर हिम्मत है, पत्रकार है, कि पत्रकार तो है ही नहीं। खैर, इनको जिनको हम लोग गोदी मीडिया कहते हैं, आप लोग उन्हें नेशनल मीडिया कहते हो, पत्रकार बचे हैं। उनको पत्रकार कहना पत्रकारिता शब्द का अपमान है। कि जो कहता था एक 15 ग्राम 20 ग्राम की पुड़िया मिलने पर, और वो कहता था मुझे ड्रग्स दो, ड्रग्स दो, ड्रग्स दो, हैं, और आज वो कहाँ हैं? वो उन्हें ड्रग्स मांगी थी। धन्यवाद है उस अधिकारी का, उस टीम का जिसने वो पकड़ी है। अब खतरा देश को एक है कि जिन भारत माँ के लालों ने वो पकड़ी है, कहीं उनकी हत्या ना हो जाए। और इसमें हम तो सब एक ही चीज़ कहते हैं कि देखिए, इसमें कोई छोटा मोटा काम नहीं है। 21,000 करोड़ की बताई जा रही है, इसमें कोई बड़ा रैकेट हाथ में है। और हिंदुस्तान का कोई बड़ा राजनेता इसमें मिला हुआ है, और इसमें मिला हुआ है अडानी ग्रुप। लेकिन लोग कह रहे हैं कि तो दवाई के तौर पे यूज की जाएगी यहाँ पे, उसमें दवाइयों में यूज होती है ड्रग्स। अगर ये दवाइयों में यूज होती तो दवाई कंपनियां मंगाती अपने लिए। इतनी बड़ी खेप तो फिर पकड़ी क्यों? टेलकम पाउडर लिख के आया भैया, मिस्टेक भी तो हो सकती है। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। मिस्टेक सिर्फ जब सरकार की नाकामियाँ पकड़ी जाती हैं उसी में मिस्टेक होती हैं। जब उनके यार पकड़े जाते हैं उसमें मिस्टेक होती है। तो आज लिख लो, मोदी जी ने कहा है कि मुझे गरीब की चिंता है, और गरीब शब्द की स्पेलिंग देख लेना, गैसे गौतम अडानी, और बीच के शब्द से रिलायंस इंडस्ट्री, और लास्ट में बी आता है बाबा रामदेव। इन 3 की तो चिंता है उसे। बता, चौथे की किसी की चिंता हो तो मुझे बता दे। इतने बड़े बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं, चीज़ें पकड़ी जा रही हैं, कोई जांच नहीं होती है। लेकिन जब सोनू सूद के कोई मामला प्रकाश में आता है, वहाँ रेड पड़ जाती है। देखिए, जब एक भारत की सेवा करने वाला हवाई जहाज पे छप जाता है और एक देश को बेचने वाला थैले पे छपता है, तो जलन होती है। 20 करोड़ वाले को ईडी का नोटिस जाता है, 21,000 करोड़ की हीरोइन उसके पोर्ट पे पकड़ी गई है,
किसी की हिम्मत नहीं अगर उससे सवाल कर ले। हरिंदर जी, वो तो प्राइवेट पोर्ट है, उन्हीं का पोर्ट है, वो उनकी कैसे कैसे को कार्रवाई कर सकता है? उनके यहाँ पे पकड़ी गई है ये बंदरगाह पे। भैया, ये जो देश को प्राइवेट में दे रहे हैं, ये प्राइवेट में देने का नतीजा है कि जब जब सारी संपत्ति भारत की प्राइवेट में चली जाएगी तो ये हाल होगा कि पोर्ट भी उनका, जांच एजेंसियां भी उनकी, सुरक्षा भी उन्हीं के अंडर में, तो कुछ भी लाओ, कल को यहाँ पे हथियार भी आएंगे उन पोर्ट पे। क्या करेंगे? ये देश को किस तरीके से गुलाम में ले जाएंगे, ये देश को सोचना है, तभी बच सकता है देश। ये देश बचेगा तो आंदोलनों से बचेगा, और आंदोलन में देश को सबको आना पड़ेगा। ताऊ पहले महाराज जी, अर्नब गोस्वामी 50 ग्राम जब मिला था ड्रग्स, तो सारा दिन चिल्ला रहा था जोर जोर से। अभी बिल्कुल शांत है, क्यों? क्या क्या? अपने बाप के खिलाफ कोई बोलता है क्या भैया? वो इनके बाप हैं, और अपने बाप के खिलाफ कोई आदमी नहीं बोलता। दूसरों के खिलाफ तो सब बोलेंगे, अपने बाप के खिलाफ आज तक आपने कोई बोलता देखा है? और इनका बाप है मोदी, और मोदी का भी बाप है अडानी अंबानी। और महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी पहले जय श्री राम किया करते थे, आजकल दलित दलित कर रहे हैं। जहाँ जाते हैं बताते हैं कि दलित हमारे देश की नींव है, और उनके बड़े गुणगान कर रहे हैं। देखिए, यही तो हमारे देश का दुर्भाग्य है कि दलित ऊपर ना उठ जाए, दलित बस नींव में रहे, सर पे ना आ जाए। मंदिर के सर पे आएगा तो इनकी नैया डगमगा जाएगी। ये नींव में रखना चाहते हैं, दबा के रखना चाहते हैं दलितों को। और ये भी एक मैंने सुना है कि पंजाब में कोई मुख्यमंत्री चुना गया है, वो दलित है, तो उसके चुनते के साथ ही जितने भी ये अपने आप को मानते थे छत्रपति, सबको मिर्ची लग गई है। इनको दिख गया है कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर मुझे ऐसा लगे 25-30% दलित वोट है, कि वो खिसकेगा अब तुमसे। लेकिन हरिंदर जी, मोदी जी गए अलीगढ़ में, वो जाट के नाम पे वहाँ यूनिवर्सिटी का उन्होंने जो पत्थर रख दिया है। योगी जी आए कल दादरी में, और वहाँ मीर भोज की जो प्रतिमा का अनावरण किया है। गुजर कहते हैं कि हमारे रहे हैं मीर भोज जी, लेकिन गुजर नाम हटा दिया गया, उससे बड़ा विवाद हो रहा है दादरी में। तो जबकि कहते हैं कि जो दादरी है वो गुजरों की राजधानी है। देखिए, मैं भी सुनता हूँ कि दादरी में बहुत आयत गुजरों की है, गुजर समाज की है। और अभी देखिए, इतिहास का तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने उनके बारे में पढ़ा नहीं है, और झूठ मैं बोलता नहीं। तो अभी तक मैं यही सुनता आ रहा था, जितना भी वहाँ कॉलेज हैं, वो इंटर कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, पीजी कॉलेज है, महिलाओं के कॉलेज हैं, वो सारे मिहिर भोज के नाम से हैं। और मिहिर भोज में गुजर ही लगा के आ रहे थे वो। लेकिन इन्होंने सबसे पहली बात, देखिए, मैं किसी बिरादरी को आहत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन गुजर समाज ने सबसे बड़ी गलती की कि ठाकुर को इन्होंने बुलाया। मुख्यमंत्री है, ठाकुर है, और इन्होंने बुलाया, और वो अपना रंग इनको दिखा गया कि जब उस पर लिखा हुआ था मिहिर भोज गुर्जर, तो उसने वहीं से आदेश कर दिया कि गुर्जर शब्द हटा दो, और वो हटा दिया गया। ये अपमान किया गया। और दूसरी चीज़ बहुत आज मैं पूछना चाहता हूँ, हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं ये, और अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट मानते हैं। तो आज मैं अंधभक्तों से भी पूछता चाहता हूँ, और जो हमारा साधु समाज है, मैं उनसे भी अनुरोध, साधु समाज से तो अनुरोध ही किया जा सकता है, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि हिंदू धर्म में कनागत लगे हुए हैं, और कनागत में किसी शुभ कार्य का मुहूर्त नहीं होता। तो कनागतों में उस महाराजा मिहिर भोज जी की प्रतिमा का अनावरण कैसे किया? वो पहले से बनी हुई थी प्रतिमा। तो अनावरण होता है शुभ कार्य। अगर आपका मकान पहले से बना हुआ है, तो क्या आप इस कनागत में जो श्राद्ध का महीना होता है, इसमें अपने घर में प्रवेश कर जाओगे? कोई हिंदू नहीं जा सकता अपने घर में प्रवेश में। लेकिन तब जिन्हें आप ठाकुर कह रहे हैं, वो मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री किसी एक बिरादरी का या धर्म का थोड़ी होता है, वो तो पूरे राज्य का होता है। कौन कहता है? कौन कह रहा है? संविधान को मानते कौन है भैया? अगर ये संविधान को मानते
तो आज ये संविधान में तो लिखा है कि संविधान में साफ लिखा है, बाबा साहब के संविधान में, कि सबको बराबर का अधिकार है। बताइए किसको दिया बराबर का अधिकार? किसको दिया? जाति, धर्म, मजहब, सबको ये अलग अलग लड़ा के बांट रहे हैं। इनको आरएसएस का मतलब है। आरएसएस का मतलब आज तो मैं बता देता हूँ। मैंने एक लिख के रखा था, मैं भूल जाता हूँ, बहुत अच्छा मैंने बनाया था। आरएसएस, आर से राष्ट्रीय, एस से सरकारी और एस से संपत्तियाँ। बीजेपी, बी से बेचकर जे से जाएंगे, पी से पूरी। ये फोटो जरूर दिखा देना, मैंने दिखाया है, दिखा देना देश की जनता को। तो आईटी सेल बनाती कई बार। आईटी सेल क्या है? आरएसएस का पूरा खोल के दिया उन्होंने। आईटी सेल से क्या मतलब है? मतलब तुम करो तो ठीक और दूसरा करे तो गलत, यही तो पूछना चाहता है देश। अब गया है आईटी सेल का, देखा तुमने? बीजेपी का देखा है कि प्रधानमंत्री यहाँ से गए अमेरिका, वो जहाज में फाइल, और जहाज में बैठ के फाइल देख रहा। वो काम कर रहे हैं ना, वो काम करना होता है तो वो यात्रा के दौरान भी नहीं, वो यात्रा के दौरान ये सोच रहे हैं कि मेरा यार फंस गया है 21,000 करोड़ में, उसे कैसे बचाना है, वहाँ किस अधिकारी का ट्रांसफ़र करके भेजना है जो बचाएगा, भारत की कौन कौन सी संपत्ति बची है जो अडानी और अंबानी को देनी है, उन पर साइन करेगा। और दूसरी चीज़, क्योंकि फ़ोटो जी भी है ना, तो फ़ोटो तो दिखाएगा। जब जहाज़ से उतर रहा है तो छाता ले रहा है, आसपास कोई नहीं है, सुरक्षा अधिकारी भी नहीं है कि उनका फ़ोटो ना आ जाए, तो दिखा रहा है कि मैं छाता स्वयं लेके चलता हूँ। फ़ोटो खींचा और ख़त्म। अगर वो स्वयं लेके चल रहा छाता तो दिखाओ जहाज़ से उतर के गाड़ी तक गया होगा, उसकी वीडियो जारी कर दो। हरेंद्र जी, 5 सितंबर को टिकैत साहब ने मुजफ्फरनगर की महापंचायत में कहा था कि किसी हिंदू की हत्या होगी, और एक जो बाबा हैं उनकी जो है बॉडी लटकी मिली थी मठ के अंदर। देखिए वो बड़ा दुर्भाग्य है। अब वो हत्या है, आत्महत्या है, क्या है, वो तो सीबीआई जांच का विषय है। लेकिन टिकैत साहब ने कहा था 24 हत्याएं हो चुकी हैं महाराज साधुओं की इनके राज में, क्या हो रहा है? और जिसकी हत्या हुई है वो कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, मठाधीश है। मठाधीश है और राम मंदिर से जुड़ा हुआ है। और दूसरी चीज, जो आदमी हस्ताक्षर करना नहीं जानता, वो 15 पेज का कैसे उसने सुसाइड नोट लिख दिया, तो ये इसमें बहुत बड़ी साजिश है। उनको जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। बहुत दुर्भाग्य है। एक हिंदू धर्म के इतने बड़े व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो एक आम आदमी कैसे बचेगा? भाई ये मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप लोग आकर के सवाल पूछते हैं कि योगी जी कह रहे हैं कि क्राइम फ्री है, क्राइम फ्री है। जो आदमी इतनी सुरक्षा में रहता हो, मठाधीश हमारे, उनकी हत्या हो जाए, बहुत अपहरण हो जाए, बलात्कार हो रहे हैं। कल भी कह के गया है मुख्यमंत्री है, जब मेरा देश में क्राइम नहीं है तो मैं क्राइम पे क्यों बात करूं। कल भी गाजियाबाद में क्राइम पे बोल के गया है कि आप ये करिए, महिलाओं की सुरक्षा करिए। इसका मतलब अभी तक सुरक्षा नहीं है, अपराध कम नहीं है, अपहरण हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, बच्चों के साथ बलात्कार हो रहा है, यौन शोषण कितना बुरा हो रहा है। और कौन कर रहे हैं? अधिकतर बीजेपी वाले। जो नरेंद्र गिरी की मृत्यु हुई है, बताया ये जा रहा है कि उसके पीछे बहुत बड़ी साजिश हो सकती है। इसके अलावा जो संपत्ति का मामला है, कई हज़ार करोड़ की संपत्ति है, तो ये जो मठ हैं, मंदिर हैं, इनकी संपत्ति को लेकर क्या कहना है आपका? देखिए उनके पास संपत्ति है, संपत्ति उनके पास आई कहाँ से? आप लोगों ने, सबने उन्हें चंदा दिया, उससे उसकी संपत्ति आई है। लेकिन अब उन संपत्तियों पे बड़े बड़े उद्योगपतियों की निगाह लग चुकी है, बड़े बड़े राजनेताओं की निगाह जम चुकी है, और ये उनकी गिद्ध की दृष्टि है, तो उनको हड़पना चाहते हैं लोग। और हड़पेंगे कैसे? भाई उनकी हत्या करा गई तो हड़पोगे आप। तो ये हत्याएं शायद उस वजह से हो रही हो सकता है राम मंदिर में जो घोटाला हुआ है उससे भी इनके तार जुड़े हों। तो ये जांच का विषय है, जांच में ही खुल के आएगा
हाँ, इसकी अगर निष्पक्ष जांच हो, जैसे सीबीआई जांच के आदेश दिए गए, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में या हाई कोर्ट के निगरानी में जांच होनी चाहिए, समय सीमा होनी चाहिए, तब होगा। अच्छा, आप किसानों ने कॉल दी हुई है कि 27 सितंबर को भारत बंद होगा, क्या क्या तैयारी की हुई है किसानों ने? देखिए, तैयारी इसमें क्या करनी है, भारत बंद का आह्वान किया गया है। ये अब किसान नहीं, देश बचाने का आंदोलन है। इसमें किसान, मजदूर, बेरोजगार, युवा, महिलाएं, व्यापारी, छोटे व्यापारी, पूरा ट्रांसपोर्ट, वो ट्रक वाला हो, बस वाला हो, टैक्सी वाला हो, टेम्पो वाला हो या रिक्शा वाला हो, सबसे हमने अपील की है कि एक दिन के लिए, देश बचाने के लिए एक दिन को 27 तारीख को सड़कों पे ना आए, ताकि आपका 10 बजे से 4 बजे तक है, टिकट सामने अनाउंस कर। हाँ, और उसमें जो इमरजेंसी सुविधाएं हैं उनको छूट है। और एक दिन के लिए अगर आप सड़कों पे नहीं आएंगे तो आपका कुछ घिसेगा नहीं, क्योंकि आप तो कई कई महीने घरों में बंद रहे हैं। तो एक दिन अपने लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने देश के लिए सड़कों पे ना आए, ये अपील की गई है। लेकिन सरकार कहती है कि इस तरह के बंद का आह्वान जब भी होता है तो देश में हज़ारों करोड़ों की प्रॉपर्टी जो है उसका नुकसान होता है। जब ये राजनेता करते हैं, जब ये जो प्रधानमंत्री थे, जब ये विपक्ष में थे, ये लोग बंद करते हैं और हजारों करोड़ की संपत्ति का इन्हें वो है, तो ये जो देश का अन्नदाता सड़कों पे पड़ा है, यो कितने हजार लाख करोड़ की संपत्ति का भारत का नुकसान हो रहा है, इसको ध्यान नहीं है। ये बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, गाड़ियां बुक करते हैं, ट्रेनें बुक करते हैं, देश का पैसे का, कहाँ का टैक्स का पैसा है, उसे बर्बाद करते हैं, वो नहीं दिखता है। अगर हम अपने अधिकारों के लिए सड़कों पे आएँ, आपने देश के अंदर ऐसा माहौल क्यों पैदा किया कि देश के नागरिकों को सड़कों पे आना पड़ रहा है, आंदोलन करना पड़ रहा है? राजनेता, उस राजा का काम होता है कि अगर उसकी प्रजा का, उसका नागरिक, एक व्यक्ति भी सवाल कर रहा है तो राजा को उस पर एक्शन लेना चाहिए। और यहाँ तो देश की जनता सब। पहले जब भी भारत बंद का किसान नेताओं ने आह्वान किया है, नेशनल मीडिया ने दिखाया कि इसका कोई असर नहीं हुआ, हर जगह नॉर्मल काम चलते रहे। इस बार का भारत बंद कितना अलग होगा और क्या नेशनल मीडिया को दिखेगा ये भारत बंद? देखिए, ये दिखता तो सबको है, बजाय उनका चश्मा खराब है, उनका चश्मा बदलवाना पड़ेगा। देखना एक दिन वो पछताएंगे, जो आज देश के किसान को, मजदूर को, युवा को, बेरोजगार को पीटते हुए नहीं दिखाते कि सरकारें कैसे पीटती हैं, कैसे उन्हें बर्बाद करने पे लगी है। ऐसा नहीं है कि बर्बाद, जब देश बर्बाद होगा मैं ही बर्बाद होऊंगा, आपके हाथ में माइक है, आप भी बर्बाद होगे। ऐसा नहीं हो, बर्बादी देख करके आएगी। देश के अंदर महंगाई है, महंगाई ये नहीं है कि वो सिलेंडर मुझे ही महंगा मिल रहा है, क्या उस अंधभक्तों को नहीं मिल रहा? उस नेशनल मीडिया को, कि जिन्हें तुम नेशनल मीडिया कहते हो, उनके घर में नहीं जा रहा, पर क्या है, उनको क्यों नहीं दिखाई दे रहा? उनके घर दलाली का पैसा जा रहा है, दलाली के पैसे में उन्हें नहीं दिख रहा। लेकिन एक दिन जब हमारे बच्चे गुलाम होंगे तो उन मीडिया वालों के बच्चे भी गुलाम होंगे। मैं तो ये सोचता हूँ कि वो रोज़ हमें चैनल पर बैठ के गालियाँ देते हैं, उनके बच्चे भी उन्हें चैनल पे देखते होंगे, तो उनके बच्चे क्या सोचते होंगे, किस मुंह से अपने परिवार में वे जाते हैं। अच्छा हरिंदर ताऊ, लगातार बीजेपी कहती रहती है कि देश में हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, लेकिन जब आरटीआई के जरिए इनसे जवाब मांगा जाता है तो जवाब में आता है कि इनके पास ऐसा कोई सबूत नहीं है, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे ये प्रूव कर सके कि देश में सच में हिंदू खतरे में है। देखिए, देश के अंदर देशभक्त बहुत हैं, लगा दिया एक देशभक्त ने आरटीआई, उसने देख लिया कहीं सच में हम खतरे में हैं क्या, तो आ गया ना। जो लोग हमें खतरे में बताते, गृह मंत्रालय दिल्ली का, और वही कहेगा सबसे ज़्यादा है, आकर के देखना जब रैलियाँ होंगे तो देश का गृह मंत्री आकर के पूरे भारत में बताएगा कि हिंदू खतरे में है, और जब उनके मंत्रालय से पूछा जाता है तो कहते हैं हिंदू खतरे में है नहीं, हमारे पास तो कोई साक्ष्य नहीं है। ये काल्पनिक है, है ही काल्पनिक। देखिए, मुगल काल से लेके आज तक, जब मुगलों का राज था ना देश का हिंदू तब खतरे में था, जब अंग्रेज़ों का राज आया ना हिंदू तब खतरे में था। 67 साल पुराने प्रधानमंत्री रह चुके, ना तब हिंदू खतरे में था। जिस दिन से बीजेपी आई है उस दिन से हिंदू को खतरे में बताया जा रहा है।
और जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ हिंदू खतरे में आ जाता है, और चुनाव ख़त्म हो जाते हैं हिंदू खतरे से बाहर आ जाता है। बंगाल में खूब शोर मचा, हिंदू खतरे में है। आज कोई शब्द बोलता है कि बंगाल में हिंदू खतरे से बाहर आ गया। तो इससे अच्छा है कि अगर हिंदू को खतरे में कभी नहीं लाना है तो देश से बीजेपी को भगाना है, ये नारा लगा लो, हिंदू खतरे से बाहर रहेगा। देखिए, आज हिंदू प्रधानमंत्री है, हिंदू राष्ट्रपति है, हिंदू मुख्यमंत्री हैं, जहाँ जहाँ बीजेपी के प्रदेश, चीफ जस्टिस हिंदू, चुनाव आयोग का वो हिंदू, तीनों सेना के अधिकारी हिंदू, सीबीआई का हिंदू, ईडी का हिंदू है, फिर भी हिंदू खतरे में। और पिछली बार देश का प्रधानमंत्री सिख, देश का राष्ट्रपति मुस्लिम, और हिंदू शान से जी रहा था। तो हिंदू तो खतरे में ना तब था, ना आज है, ना आगे रहेगा। तो मैं तो यही कहता हूँ, ना हिंदू खतरे में है, ना मुस्लिम खतरे में है, ना सिख खतरे में है, ना ईसाई खतरे में है। अरे अंधभक्तों, जरा ये धर्म का चश्मा उतार करके देखो, ये तो बीजेपी वाले खतरे में हैं।